हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में हमने क्या कर लिया था भाई, मराठों का आगमन कर लिया था, पानीपत का आपका तीसरा युद्ध कर लिया था और पानीपत के तीसरे के युद्ध के बाद जो हुआ थोड़ा बहुत हमने वो भी कर लिया था। हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे मिर्जा नजफ तक कि भाई लास्ट में 1772 में जैसे मिर्जा नजफ था, इसका दिल्ली पर शासन हो जाता है और फिर क्या होता है भाई, 26 अप्रैल 1982 को इस मिर्जा नजफ की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मिर्जा नजफ की मृत्यु हो जाती है, मराठा क्या करते हैं भाई, दोबारा हरियाणा पे या आपके नॉर्थ इंडिया पे दोबारा पुनः अधिपत्य के लिए ये वापस आ जाते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, मिर्जा नजफ है जो क्या होता है भाई, जो मिर्जा नजफ है ये कब मरता है? 26 अप्रैल 1982 को इसकी मृत्यु हो जाती है। मिर्जा नजफ के मरते ही क्या होता है भाई, दिल्ली दरबार पर एक बार फिर षड्यंत्रों का ये अड्डा बन गया भाई। आपको पता है, कोई भी आपका शासक अगर जाता है तो उसके बाद एक बार अराजकता जरूर फैलती है। नए शासन के लिए, नए शासक के लिए अराजकता फैलती ही फैलती है। जिस वजह से क्या हुआ भाई, राजनीतिक षड्यंत्र स्टार्ट हो गए थे। इस समय क्या होता है, जो आपका बादशाह था, बादशाह शाह आलम को जो मिर्जा नजफ थे इन्होंने बाहर निकाल दिया था। अब इस टाइम पे जो आपके ये बादशाह शाह आलम थे भाई, ये अब बूढ़ा हो गया इस टाइम, तो ऑब्वियस बात है बूढ़ा हो गया ये यहाँ पे। और ये जो षड्यंत्र और थे ये इसको संभाल नहीं पाया, किसके? अपने हेल्थ इशू की वजह से। तो शाह आलम ने क्या किया, पहले भी शाह आलम ने मराठों को बुलाया था, अब शाह आलम ने किसको बुलाया भाई, दोबारा से मराठा सरदार किसको बुलाया? कौन थे भाई मराठा सरदार जिनको शाह आलम ने बुलाया? महादजी सिंधिया को बुलाया। अब अपनी हेल्प के लिए किसको बुलाया भाई? मराठा सरदार जो आपका महादजी सिंधिया था, इसको बुला लिया अब शाह आलम ने, क्योंकि ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था दिल्ली। जो मिर्जा नजफ के मरते ही ये सोच रहा था कि भी मैं दोबारा कर लूं, पर ये नहीं कर पाया। तो इसने अपने सहायता के लिए किसको बुलाया? महादजी सिंधिया को बुलाया। ठीक है, इसको इनवाइट कर दिया। सिंधिया क्या करता है भाई, इनविटेशन मिलते ही अपने चल पड़ता है नॉर्थ की साइड। सिंधिया आ जाता है दिल्ली। बादशाह जो ये शाह आलम था, इसने क्या किया भाई, जो ये महादजी सिंधिया है इसको आते ही जो इनकी शाही सेना थी, किनकी, जो शाह आलम की सेना थी, इसका एक तो महादजी सिंधिया को क्या बना दिया, आते ही प्रधान सेनापति बना दिया। क्या बना दिया भाई? प्रधान सेनापति बनाया। किसको बनाया? महादजी सिंधिया को बनाया। किसने? शाह आलम ने बनाया। और दिल्ली राज्य के ना संचालक भी इसको नियुक्त कर दिया था। और क्या कर दिया था भाई, दिल्ली का संचालक भी किसको नियुक्त कर दिया था? महादजी सिंधिया को नियुक्त कर दिया। जो ये महादजी सिंधिया है भाई, ये देखो कौन था, जो ये महादजी सिंधिया है ये कौन था, पहले इसको समझो। इनके जो पिता थे वो मराठा सरदार थे। कौन थे इनके पिता? जो आपके मराठा सरदार राणोजी सिंधिया थे, ये इनके पिता थे। किनके बेटे थे ये? राणोजी सिंधिया के पिता थे। और जब इनके पिता की, जैसे जो ये राणोजी सिंधिया है, इनकी मृत्यु हो जाती है भाई 1750 ईस्वी में। इसके बाद जो ये महादजी सिंधिया है, इनके पिता की मृत्यु के बाद इनको ग्वालियर का शासक बनाया था। किसका शासक बन गए थे भाई ये? ग्वालियर के ये शासक बने अपने पिता की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? राणोजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई थी? 1750 में। उसके बाद जो महादजी सिंधिया है, इसको कहाँ का शासक बनाया गया था? ग्वालियर का शासक बनाया था। और जो ये महादजी सिंधिया है ना, इसमें एक अच्छे शासक होने के भाई सारे गुण थे। जैसे ना, इसने अपनी जो सेना थी, सेना को जो प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षित करते हैं सेना को, किनके द्वारा करवाया गया था? इन्होंने अपनी सेना को शिक्षित फ्रांसीसी सेनापतियों को रखा था। इन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए किनको रखा था? फ्रांसीसी सेनापतियों को। ऐसे क्या हुआ भाई, इसी सेना की सहायता से जो ये महादजी सिंधिया है, ये 1785 ईस्वी में दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। कब अधिकार कर लिया था? 1785 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। किन्होंने किया? महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? 1785 ईस्वी में किया। और लगभग 2 वर्ष तक दिल्ली पर व्यवस्था
इन्होंने यानी कि दिल्ली को अपने कब्जे में रखा, कब तक? 2 साल तक, यानी कि 1787 ईस्वी तक इन्होंने रखा। फिर क्या होता है भाई, 1787 ईस्वी में क्या होता है, जो ये महादजी सिंधिया है इसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। इसका विरोध कौन कौन करते हैं? जो एक तो मुगल सरदार थे, क्योंकि भाई अब इसने कब्जा कर लिया दिल्ली पर। एक तो मुगल सरदारों ने किया भाई, एक जो आपके रुहेल सरदार थे। रुहेल सरदार कौन थे? जिन्होंने हमेशा से अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ठीक है। रुहेल सरदार इसके खिलाफ हो गए थे। और जो आपके राजस्थान के राजपूत थे, इन लोगों ने महादजी सिंधिया का क्या करना स्टार्ट कर दिया भाई? विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किन किनों ने? एक तो आपके जो मुगल सरदार थे, रुहेल सरदार हो गए, राजस्थान के आपके राजपूत हो गए, इन सब ने क्या किया भाई? इसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और इन सब ने मिलकर क्या किया भाई? जो ये थे तीनों, इन्होंने मिलकर 1787 ईस्वी में महादजी सिंधिया को क्या कर दिया भाई? दिल्ली से ही निकाल दिया। किसको निकाल दिया? महादजी सिंधिया को दिल्ली से निकाल दिया। कब? 1787 ईस्वी में। किन्होंने? मुगल सरदारों ने, रुहेल सरदार और राजपूत जो थे आपके राजस्थान के, इन तीनों ने मिलकर महादजी सिंधिया को 1787 ईस्वी में दिल्ली से निकाल दिया। फिर देखो भाई, जो ये महादजी सिंधिया है, ये दिल्ली से निकलते ही सबसे पहले क्या करता है? जो आपका ये रुहेल सरदार था, रुहेल सरदार इस टाइम कौन थे? जो रुहेल सरदार थे, रुहेल सरदार थे आपके इस टाइम पे गुलाम कादिर। कौन थे? गुलाम कादिर। कौन थे भाई? गुलाम कादिर। ये क्या करते हैं भाई? जो रुहेल सरदार, ये गुलाम कादिर है, इसने ना दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। महादजी सिंधिया निकल गया दिल्ली से। रुहेल सरदार ने सबसे पहले क्या किया भाई? दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया? 1787 ईस्वी में कर लिया। अब रुहेलों ने क्या किया भाई? पहले सारे लूटपाट करते थे। रुहेलों ने दिल्ली को अच्छे से लूटा। और जो शाह आलम, जिसने इनवाइट किया था महादजी सिंधिया को, जो शाह आलम के परिवार को भी इन्होंने, भाई ये कहते हैं कि शाह आलम को तो इसने अंधा ही कर दिया था। जो रुहेल सरदार ये गुलाम कादिर था, इन्होंने शाह आलम को तो अंधा कर दिया था। और भाई जो इनकी बेगम होती थी, राजकुमारियां होती थी, बेटी वगैरह, इनके साथ भी है ना अपमानजनक व्यवहार किया था इन्होंने। किन्होंने किया था भाई? रुहेलों ने किया था। फिर देखो भाई क्या होता है, 1789 ईस्वी में क्या होता है? देखो 87 ईस्वी में महादजी सिंधिया चला गया था। अब 1789 ईस्वी में दोबारा से क्या होता है? जो ये महादजी सिंधिया था, ये दिल्ली पर अटैक कर देता है। ये क्या करता है भाई? 1789 पर क्या करता है? दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। कब करता है दोबारा आक्रमण? 1787 ईस्वी में इसको निकाल दिया था दिल्ली से। उसके बाद रुहेलों ने आक्रमण कर दिया था, दिल्ली पर शासन किया। लेकिन 2 साल बाद ही महादजी सिंधिया वापस आता है और दिल्ली पर अपना आक्रमण करता है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो ये आपका रुहेल सरदार है, ये दिल्ली से भाग जाता है। इसने क्या किया भाई? दिल्ली से भाग जाता है। लेकिन जो ये आपका महादजी सिंधिया है, ये रुहेल सरदार को भाई पहले कैद करता है, फिर मार देता है, पकड़ लेता है ये इसको, ठीक है। अब शाह आलम, भाई बूढ़ा तो हो ही चुका था, शाह आलम ने क्या किया? दिल्ली का जितना भी सारा काम था, ये सारा काम किसको सौंप दिया? महादजी को सारा काम सौंप दिया। सही अर्थों में ये लगा लो आप, असली मीनिंग क्या था? अब पूरी दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था भाई? अब दिल्ली पर 1789 पर एक प्रशासनिक तौर पर सिंधिया का कब्जा हो गया था। कब? 1789 पर। अब ये जो महादजी सिंधिया है, ये अब हरियाणा पे अपना देखता है कि भाई हरियाणा में क्या है, ठीक है। क्योंकि मुगलों के टाइम पे क्या हुआ था भाई? हरियाणा हाथ से निकल गया था। जैसे आपका मुगलों के टाइम पे जो आपका नॉर्थ एरिया था, जैसे हरियाणा का जो उत्तर हिस्सा है या उत्तरी हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा पर किसका शासन चल गया था भाई? सिख आ गए थे, ठीक है। जैसे आपका जो ये अंबाला एरिया या जो पंजाब का लगता एरिया है, आप हरियाणा मान लो, ये है आपका हरियाणा। ये वाला जो एरिया था आपका, ये वाला एरिया, जिसमें आपका कौन कौन सा एरिया आ जाता है भाई? अंबाला एरिया आ गया,
कौन कौन सा एरिया आ गया भाई यहाँ कहीं हम जैसे पंचकुला है, पंचकुला के बाद कौन सा है आपका अंबाला है। यहाँ लिख दूं भैया, मैं हटाई दूं, ठीक है, ऐसे बना देती हूँ मैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिख थे कहाँ कहाँ आ गए थे, एक तो अंबाला एरिया में आ गए थे भाई, ये जो अंबाला एरिया था ये सिखों के अंडर था। आपका जो करनाल एरिया है ये भी सिखों के अंडर आ गया था। और जो जींद का एरिया था, ठीक है, जींद का एरिया है, अंबाला, करनाल और जींद, ये तीनों किसके अंडर थे भाई, सरदारों के अंडर थे। यानी कि जो आपकी सिख कम्युनिटी है इसके अंडर कौन कौन सा एरिया आ गया था आपका, अंबाला, करनाल और जींद। ये एरिया किसके अंडर आ गया था भाई, महादजी सिंधिया के टाइम पे। मुगल चले गए थे, मुगलों के हाथ से निकल गया था हरियाणा। अब महादजी सिंधिया ने देखा कि भाई अंबाला, करनाल और जींद पर किसकी हुकूमत चल रही है, सिखों की हुकूमत चल रही है। और जैसे फिर भाई आपके रेवाड़ी साइड, जैसे साउथ की तरफ इसने देखा, तो साउथ की साइड कौन थे, जैसे रेवाड़ी एरिया हो गया, रेवाड़ी हो गया आपका, अच्छा भाई गुड़गांव हो गया, या जिसको आप गुरुग्राम भी बोलते हो आज के दिन पे, गुड़गांव हो गया भाई आपका, झज्जर और रोहतक हो गया, झज्जर रोहतक, इन एरिया पर हुकूमत चल रही थी किसकी, इन चारों पर हुकूमत चल रही थी नजफ कुली खां की। किसकी चल रही थी, नजफ कुली खां की। यहाँ पे किसकी हुकूमत चल रही थी भाई, नजफ कुली खां की, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक पर। और उत्तरी हरियाणा पे किसकी चल रही थी, अंबाला, करनाल, जींद में सिखों की चल रही थी। फिर देखो भाई आगे क्या होता है, जैसे ना नॉर्थ वेस्ट एरिया जो आपका फतेहाबाद, सिरसा वगैरह एरिया है ना, फतेहाबाद, रानिया, सिरसा, यहाँ पे भट्टी लोग आ गए थे। कौन आ गए थे भाई, भट्टी लोग आ गए थे। कौन थे भाई आपके यहाँ पे भट्टी लोग थे, कौन कौन से एरिया पे, जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है हरियाणा का, जो नॉर्थ वेस्ट हरियाणा है, जैसे आपका कौन सा एरिया हो गया भाई, फतेहाबाद हो गया, रानिया, सिरसा, यहां पे किन लोगों का शासन चल रहा था, यहां चल रहा था भाई भट्टी लोगों का शासन। यहाँ पे भट्टी लोगों का शासन था, ये एक स्वतंत्र शासन चला रहे थे अपने। अब सिंधिया के हुआ भाई, सिख भी है यहाँ पे, नजफ कुली खां भी यहाँ पर है, और भट्टी लोग भी अलग अलग एरिया पे अपने स्वतंत्र शासन कर रहे हैं। महादजी सिंधिया को हुआ कि भाई चलो अब हम हरियाणा पे कब्जा करते हैं। तो सबसे पहले जो ये महादजी सिंधिया है, ये सबसे पहले किन को देखता है भाई, ये पहले अब नजर गड़ाता है सिखों पर। ठीक है, सिखों पर इसने अपना ध्यान दिया। 1789 के एंड में इसने क्या किया, इसका जो जनरल था, कौन था जनरल, अंबाजी। ये अंबाजी वगैरह मैं आपको सब करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, आप देखना भाई, आपको पता चल जाएगा कौन था ये। ठीक है, अब मैं बार बार में करवाऊंगी तो देखो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। जो ये अंबाजी इगले था, इसने क्या किया भाई, इसने अब अंबाला, जो सिखों का एरिया था, अंबाला, करनाल, जींद, यही एरिया था सिखों का, इस पर क्या कर देता है भाई, इस एरिया पर ये अब अटैक कर देता है। कौन अटैक करवाता है, वैसे तो करवाता है आपका महादजी सिंधिया, पर किसके नेतृत्व में होता है, अंबाजी इंगले के नेतृत्व में आक्रमण होता है। और भाई यहाँ पे जो सिख थे काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं, और ये युद्ध है ना बहुत लंबे टाइम तक चला था, काफ़ी मंथ तक चला था, महीनों तक ये युद्ध होता रहा। लेकिन महादजी सिंधिया को जब पता चला कि भाई सिख यहाँ हारने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिख कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है भाई, सबको पता है सिख यहाँ पे हार नहीं रहे थे, तो महादजी सिंधिया के हुआ ये तो हारने का नाम नहीं लेंगे, हार तो तुम रहे हो। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है, सिखों के साथ ये संधि कर लेता है। कौन संधि करता है भाई, महादजी सिंधिया संधि करता है कि किसके साथ, जो आपके सिख सरदार होते हैं, एक सरदार भागेल सिंह, ये सरदार भागेल सिंह से बात करता है, और फिर क्या करता है कि भाई सारे सिखों के साथ इसने संधि कर ली। अब जो सिंधिया के अपने इनके विश्वसनीय एक सेनापति थे इस्माइल बेग, यहाँ पे इनका मैटर खत्म हो गया, सिखों के साथ मैटर खत्म हो गया।
अब सिंधिया का एक सेनापति था जिसको इसने साइड बाय साइड, देखो सिखों के लिए तो इसने भेजा था, इसको इगले को भेज दिया। अब सिंधिया ने साइड बाय साइड, इसका एक सेनापति था भाई। सिंधिया का सेनापति कौन था? इसका एक सेनापति होता था इस्माइल बेग, जो बाद में ये इसकी भी खिलाफत कर देता है। ठीक है, इस इस्माइल बेग को इसने भेजा रेवाड़ी एरिया साइड। ठीक है, जो आपका गुड़गांव एरिया था ना, जिसमें नजफ कुली खां का शासन चल रहा था, हम पीछे करके आए थे। इसने भेजा इसको, पहले गुड़गांव भेजा भाई। गुड़गांव इसने अपने अंडर ले लिया, गुड़गांव पे अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर ये पहुंचता है आपका जो रोहतक में बेरी एरिया है, रोहतक में जो बेरी कस्बा है, यहाँ पे करता है, इस पे कब्जा कर लेता है इस्माइल बेग। अब जो नजफ कुली खां था, वो इन एरिया में कौन था आपका? नजफ कुली खां था। कौन था? नजफ कुली खां था भाई। यहाँ पे ये नजफ कुली खां हार गया भाई, परास्त हो गया। अब ये तीसरा कहाँ जाता है भाई? रेवाड़ी एरिया पे जाता है। ठीक है, रेवाड़ी एरिया पे इस्माइल यहाँ पे भी अधिकार कर लेता है। रेवाड़ी से थोड़ा सा दूर एक एरिया है नॉर्थ साइड, वहां पर गोकुलगढ़ का किला मिलता है। ठीक है, कौन सा किला मिलता है? गोकुलगढ़ का किला। और है ना, ये गोकुलगढ़ का किला आपसे पूछा जाता है कि गोकुलगढ़ का किला कहाँ पर है? गोकुलगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? वैसे तो ये रेवाड़ी के अंदर ही पड़ता है, लेकिन रेवाड़ी से थोड़ा सा नॉर्थ साइड है। इस किले को भी ये जीत लेता है। कौन जीत लेता है? इस्माइल बेग। और यहाँ पर इसकी जो रख रखाव के लिए ये किसको रख देता है भाई? अपने पिता को यहाँ छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? इस्माइल बेग। इनके पिता का नाम क्या था भाई? मुनीम खान था। कौन थे भाई यहाँ पे? मुनीम खान को इस किले की रखवाली के लिए छोड़ दिया, यानी कि इनके अधीन कर दिया। यहाँ पे भी राज व्यवस्था अपने कौन देखेगा? अब इस्माइल बेग का पिता देखेगा, जो कौन था? मुनीम खां। अब देखो, इसने रेवाड़ी साइड भी अपना सिस्टम कर दिया। अब आपका कौन सा एरिया बच गया था? जो आपका वेस्ट साइड था, जैसे कन्नौज एरिया हो गया। यहाँ पे जो ये इस्माइल बेग है, कन्नौज एरिया कौन सा था भाई? कन्नौज एरिया आपका जो महेंद्रगढ़ एरिया है। अब ये कहाँ पर रुख करता है? अब ये कन्नौज की तरफ रुख करता है। कहाँ करता है भाई? कन्नौज की तरफ रुख करता है। और यहाँ पे इसका जो युद्ध होता है इस्माइल बेग का, यहाँ पे शासक कौन होता है? नजफ कुली खां, जो आपको अभी बताया था भाई। नजफ कुली खां यहीं चल रहा था। ये दोनों यहाँ पे फिर फाइट करते हैं भाई। यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है? आपका इस्माइल बेग जीतता है। नजफ कुली खां यहाँ पर हार जाता है। फिर देखो भाई, दिसंबर, जैसे ही आपका जो शासन चल रहा था, कौन सा टाइम चल रहा था? 1789 चल रहा था। 1789 की ये सारी कहानियां चल रही थी, एंड ऑफ द 1789। दिसंबर 1789 में, यानी कि 1789 ईस्वी में क्या होता है? अब जो ये इस्माइल बेग है, ये कोसली पर भी अपना कब्जा कर लेता है। कोसली भी इसने जीत लिया। कोसली के बाद ये पहुंचता है दादरी। दादरी को भी ये जीत लेता है। दादरी को है ना, अपने जो इसके महामत थे वहां पर ये रखता है। और नजफ कुली के पीछे, नजफ कुली कहाँ भाग जाता है? कन्नौड एरिया में भाग जाता है। ये अब नजफ कुली के पीछे भाग लिया, कहाँ पे? कन्नौड। फिर देखो, सिमिलर तीसरी साइड क्या चल रही थी? जो नवंबर आपका 1789 था, इसमें ना जो सिंधिया ने, जो महादजी सिंधिया है भाई, ये पूरे हरियाणा पे कब्जा करना चाह रहा था। देखो, सिखों के लिए इगली को भेज दिया, उस साइड रेवाड़ी साइड इसने इस्माइल बेग को भेज दिया। अब 1789 में ये जो सिंधिया है, ये होलकर से समझौता करके क्या करता है भाई? होलकर से इसने समझौता किया, क्योंकि इस एरिया में होलकर अपना कर रहा था काम धाम। समझौता करके इसने क्या किया भाई? जो आपका मेवात एरिया है, पानीपत एरिया है, ये किसको दे दिया भाई? होलकर को दे दिया। जो मेवात और पानीपत का एरिया था, होलकर भी आ जाता है, होलकर से समझौता करता है। और ये एरिया किसको दे देता है भाई? होलकर को दे देता है। और होलकर ने, जो ये काशीराव होलकर था,
ये आपको मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि थोड़ा यूपी का था, पर वैसे वर्बली बता देती हूँ। जो ये होलकर ने क्या किया भाई, काशीराव होलकर को मथुरा से उत्तर की ओर भेजकर शीघ्र ही इन्होंने क्या किया भाई, मेवात पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और जैसे उस टाइम जो नूह के थे आपके, जो मेवात एरिया है जिसको आज के दिन हम नूह नाम से, नूह से भी जानते हैं, जो नूह एरिया है यहाँ पे एक थानेदार थे। ठीक है। कौन से थानेदार होते हैं भाई, गोपाल हरि। कौन थानेदार होते हैं यहाँ पे, गोपाल हरि होते हैं। यहाँ से ना इस्माइल के आदमियों को इस गोपाल हरि ने मारा और भगा दिया। जो इस्माइल बेग था इसके आदमियों को इस गोपाल हरि ने मार के भगा दिया भाई। अब इस्माइल के तो ये हो गया कि भाई राजपुताने थे भाई, इन्होंने क्या कर दिया, ये भगा दिया। अब यहाँ पे देखो भाई क्या होता है, जैसे सिंधिया था, इसको पीछे से कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था कि भाई ये अपने जो इसके अधिकारी थे, जैसे इस्माइल बेग हो गया या ये हो गए, इन सबको ये सैलरी भी नहीं दे पा रहा था। ठीक है। अब इस्माइल बेग राजपुतानों के जो थे, जो राजपूत थे आपके राजस्थान के, अब जो ये इस्माइल बेग है इसने क्या किया भाई, राजपूत मराठा विरोधी थे, जैसे रुहेल सरदार भी थे आपके राजस्थान के, राजपूत थे। ये कौन थे, मराठा विरोधी थे। इस्माइल बेग ने इनके साथ समझौता कर लिया। किनके साथ कर लिया, राजपूतों के साथ कर लिया। राजपूतों के संग में आ गया अब इस्माइल बेग। और फिर क्या होता है भाई, फैब 1719 में, 1790 ईस्वी में क्या होता है, इसने राजपूतों के साथ मित्रता की संधि कर ली। मित्रता की संधि कर ली। अब इस मित्रता की जो संधि की न्यूज किसके पास जाती है, इस्माइल उसके पास जाती है, महादजी सिंधिया के पास, कि भाई उसका एक सैन्य अधिकारी, उसका सेनापति है इस्माइल बेग, और भाई काफी अच्छा खासा ये अच्छा कमांडर था सेना का। महादजी सिंधिया के पास ये न्यूज पहुंची तो उसने क्या किया भाई, जो ये गोपाल भाऊ थे, गोपाल भाऊ के नेतृत्व में इस्माइल बेग के खिलाफ सेना भेज दी। किसके नेतृत्व में भेजी भाई, महादजी सिंधिया ने गोपाल भाऊ के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी कि जाके ना इस्माइल पे क्या कर भाई, तू अटैक कर दे। कौन अटैक करने आया, गोपाल भाऊ आया भाई। अच्छी खासी बड़ी सेना भेजी थी। इस्माइल को जब ये पता चला कि भाई गोपाल भाऊ भाई तेरे पे अटैक करने आ रहा है, तो इसने जो नजफ कुली था ये, जिससे गुड़गांवा और इन सब की इसने जमीन छीनी थी इस्माइल बेग ने, ये क्या करता है, जो नजफ कुली से जो जागीरें छीनी थी वो वापस कर दी इसने, इस्माइल बेग ने। और इस्माइल बेग ने जो इस नजफ कुली को भी अपने साथ मिला लिया। अब नजफ कुली भी इनके साथ हो गया। किसके साथ हो गया भाई, जो इस्माइल था इसके साथ आ गया। अब जो ये गोपाल भाऊ है इसकी टक्कर पहले कहाँ होती है, देखो भाई, नजफ कुली को दे दिया इसने रेवाड़ी एरिया, जो भाई रेवाड़ी एरिया था नजफ कुली के पास, किसके पास था भाई, नजफ कुली के पास था। अब यहाँ पे इसकी टक्कर किससे हो जाती है भाई, गोपाल भाऊ की रेवाड़ी एरिया में, रेवाड़ी हो गया आपका, पटौदी एरिया हो गया। ठीक है, रेवाड़ी के पास ही पटौदी है, जैसे वहां पे ना इनकी टक्कर हो जाती है गोपाल भाऊ की और नजफ कुली की। ठीक है, इन दोनों एरिया पे अब कब्जा कौन कर लेता है, अब है ना गोपाल भाऊ ने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया। गोपाल भाऊ यहाँ पे जीत गया। जहां अब फिर गोपाल भाऊ ने नेक्स्ट प्रोसीड कहाँ किया भाई, जहां ये अपने पिता को बिठा के आया था इस्माइल बेग, रेवाड़ी के गोपाल कुल के, जो आपका गोपालगढ़ का किला था। ठीक है, अब ये कहाँ रुख करता है, गोपालगढ़ के किले पर रुख करता है, और यहाँ पे भी ये कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है, गोपाल भाऊ। अब इसके बाद ये गोपाल भाऊ कहाँ जाता है भाई, नारनौल जाता है। क्यों, ये तो किसको ढूंढता घूम रहा था, इस्माइल बेग को ढूंढता घूम रहा था। और जब ये भाई नारनौल पहुंचा तो यहाँ से जो ये इस्माइल बेग था ये भाग के ये तो यहाँ पहुंचता है नारनौल में। यहाँ कौन था, इस्माइल था। अब ये इस्माइल भाग के पाटन एरिया में चला जाता है क्योंकि ये बचता घूम रहा था। अब ये भाऊ कहाँ पहुंचता है भाई, इसके पीछे पीछे पाटन भी पहुंच गया। इसी टाइम क्या होता है भाई, नजफ कुली खां जो रोहेल सरदार थे, नजफ कुली का भी साथ दे रहे थे।
ठीक है। नजफ कुली खां है जो इसकी, भाई यहाँ नजफ कुली खां मारा जाता है रेवाड़ी पटौदी एरिया में। जो इनकी वाइफ थी, जो इनकी विडो थी, वो इस्माइल को एक लेटर देती है कि भाई तुम यहाँ आ जाओ। अब जो ये इस्माइल है ये कहाँ चला जाता है भाई, कन्नौज एरिया की तरफ जाता है। कहाँ जाता है भाई, कन्नौज एरिया की तरफ जाता है, कन्नौज एरिया की साइड चला जाता है। लेकिन जब ये कन्नौज एरिया की साइड जाता है तो इसको बीच में ही कौन रोक लेता है, इसको बीच में रोक लेता है, क्योंकि ये एरिया किसको दे दिया था, जो आपके होलकर थे उसको ये एरिया गिफ्ट कर दिया था सिंधिया ने। अब खांडेराव होलकर इसको यहाँ पे कन्नौज में रोक लेता है और यहाँ पे इनका युद्ध होता है, जिसमें कौन भाई, खांडेवार वर्सेस इस्माइल का यहाँ पे युद्ध होता है, जिसमें इस्माइल हार जाता है और ये होलकर यहाँ पे जीत जाता है। अब भाई इस्माइल और मजबूर हो गया। अब ये इस्माइल कहाँ जाता है भाई, मधोगढ़, क्योंकि राजपूतों के साथ इसने समझौता कर लिया था। अब ये ना मधोगढ़ की पहाड़ी के किले पे चला जाता है। वहाँ पे इसको सिंधिया की सेना ने घेरा और फिर 3 महीने तक इनका युद्ध चलता है भाई। 16 फरवरी 1792 ईस्वी को क्या होता है भाई, जो ये खांडेराव होलकर था इसने मधोगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। इस्माइल अब कहाँ भाग जाता है, अब ये इस्माइल भाग गया कहाँ पर, कन्नौज एरिया में। अब कहाँ भाग गया ये, कन्नौज एरिया में। और मराठा सेना ने भी क्या कर लिया था, कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मतलब ये जहाँ जहाँ जा रहा था इसके पीछे पीछे वहाँ पे मुगल जा रहे थे भाई, ठीक है। अब इस्माइल यहाँ पर कन्नौज एरिया से जब ये भागने की कोशिश कर रहा था, अब इस्माइल को यहाँ पर क्या कर लिया भाई, कैद बना लिया, ठीक है। यहाँ पर इस्माइल क्या हो गया भाई, गिरफ्तार हो जाता है। इसको यहाँ पर गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाता है, आगरा के किले में भेजा जाता है, ठीक है। आगरे के किले में इसको कैद कर दिया और इसको मार दिया। इसका किस्सा कर दिया भाई इस्माइल का खत्म। अब देखो सिखों को निपटा दिया, किसको निपटा दिया, महादजी ने सिखों को निपटा दिया। सिखों के बाद किसको निपटा दिया, इस्माइल को भी निपटा दिया। किसको निपटा दिया, इस्माइल को भी निपटा दिया। अब ये किसकी तरफ रुख करता है भाई, अब ये करता है भट्टी लोग। जो भट्टी लोग थे आपके वो कहाँ थे, नॉर्थ वेस्ट एरिया पे। अब इसने नज़र किस पे डाली भाई, इन भट्टी पे इन्होंने नज़र डाली, जिनका अधिकार कहाँ पर था, फतेहाबाद, सिरसा और रानिया पे ये लोग अधिकार कर रहे थे, अपना स्वतंत्र शासन चला रहे थे भाई। पूरा उस साइड का तो एरिया इसने कब्जा लिया महादजी सिंधिया ने। अब एक एरिया बच गया था, कौन सा आपका, भट्टी लोगों का जो एरिया था, फतेहाबाद, सिरसा और रानिया। यहाँ पे भी ये भट्टी के शासन को क्या करता है भाई, हरा देता है और इस एरिया पे भी अपना कब्जा कर लेता है। ऐसे कंप्लीट हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था भाई, महादजी सिंधिया का अधिकार पूरे हरियाणा पे हो गया था मराठा के दोबारा जब ये लोग आए। तो देखो भाई इसने क्या किया, जैसे ही हरियाणा पे इसका कंप्लीट अधिकार हो गया, इसने हरियाणा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने क्या किया भाई, हरियाणा को है ना 4 जिलों में बांटा। इसने क्या किया भाई, हरियाणा को 4 जिलों में बांटा। कौन कौन सा एरिया, एक तो आपका दिल्ली जिला बना दिया इसने, कौन सा बना दिया, एक तो दिल्ली जिला बना दिया, ठीक है। एक इसने पानीपत जिला बनाया, कौन सा जिला बनाया भाई इसने, पानीपत जिला बनाया, ठीक है। और फिर इसने एक बनाया था हिसार जिला, कौन सा जिला बनाया भाई, हिसार जिला बनाया। एक इसने बनाया था भाई मेवात का जिला, कौन सा जिला बनाया, एक मेवात का जिला, ठीक है। अब मराठाओं ने क्या किया, महादजी सिंधिया ने जो हरियाणा था इसको 4 जिलों में डिवाइड कर दिया, दिल्ली का जिला, पानीपत जिला, हिसार जिला और मेवात का जिला। जो ये पानीपत का जिला है, या पहले दिल्ली का देखते हैं। जो ये दिल्ली जिला है भाई, ये क्या था, एक तो राजधानी एरिया था ये इनका, ये राजधानी एरिया था। जैसे इसके आसपास का एरिया सारा सम्मिलित कर लिया था। आपके पानीपत जिले में कौन कौन सा एरिया आता था, कुछ तो आपका जैसे करनाल और दिल्ली के बीच का जितना एरिया है, इन दोनों के जो ये बीच का एरिया है, जैसे आपका कौन कौन सा है भाई, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया। यहाँ पे कौन कौन से एरिया आते थे इसके अंडर, जैसे आपका आज का सोनीपत लगा लो भाई, आज का तो सोनीपत है, पानीपत हो गया, ठीक है, आपका करनाल हो गया और आपका कुरुक्षेत्र एरिया आता था, ठीक है। ये जो आज के एरिया है ये पानीपत जिले के अंदर थे भाई। हिसार के अंदर आपका कुछ तो हिसार का हिस्सा था
और कुछ आपका रोहतक का हिस्सा था हिसार जिले में, और मेवात के जिले में भैया आपका जितना ये साउथ हरियाणा है ये कंप्लीट ही लगा लो, जैसे गुड़गांव हो गया, ठीक है, गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी हो गया, नारनौल हो गया और महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है। ये एरिया आपके मेवात जिले के अंदर था, ठीक है भाई। जो आपके मराठे थे इन्होंने हरियाणा को कितने जिलों में विभाजित किया, 4 जिलों में विभाजित किया। कौन कौन से में? दिल्ली जिला जो राजधानी एरिया हो गया इनका, पानीपत जिला जो आपका सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र ये एरिया इसके अंडर आ जाता था। जैसे आपका हिसार जिला हो गया भाई, हिसार और रोहतक एरिया हो गया। जैसे मेवात जिले के अंदर आपका सारा साउथ हरियाणा है जो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये सब एरिया आ गया था। अब देखो आगे क्या होता है। सिंधिया ने जितने ये जिले बनाए थे हर एक जिले पर प्रशासन चलाने के लिए क्या किया भाई, राज्यपाल के अधिकारियों की देखरेख में डाल दिया, ठीक है। जैसे राज्यपाल की सहायता के लिए छोटे छोटे अफसर भी रख दिए थे भाई जो इनके अधीन कार्य करते थे। जैसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ग्राम की व्यवस्था पंचायतों के द्वारा की जाती थी। गांव का है ना लगभग जितना काम होता था वो स्वतंत्र दिखाई देता था। दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है इनके लिए कि अगर ये जिले ना गांव जो हैं मराठों को माल गुजारी के लिए कुछ दे देते थे तो ये गांव के लोगों के काम में ये हस्तक्षेप नहीं करते थे। जो इनके राज्य के प्रशासनिक अधिकारी थे जो इनके अंडर गांव आते थे, अगर ये लोग इनको माल गुजारी यानी कि एक तरह से लगा दो कि भाई रिश्वतखोरी नहीं होती ऐसे दे देते थे तो ये ज़्यादा कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। फिर देखो भाई महादजी सिंधिया 1749 नहीं भाई 1849 का टाइम मिलेगा। 1849 में क्या होता है भाई, महादजी सिंधिया की अब यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु होगी भैया, ठीक है। इसकी मृत्यु के साथ वही फिर अराजकता फैल गई, ठीक है। इनका जो एक भतीजा था दौलत राव सिंधिया, इनका कौन था भाई, इनका भतीजा था दौलत राव सिंधिया। ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है। ये स्थिति को संभाल नहीं पाया भाई महादजी सिंधिया के टाइम पे। 1749 में हारता है भाई, 1749 में मरा था ये। तो यहाँ पे 1792 कैसे आया, अरे भाई 1749 में 1789 ईस्वी में ये मरता है। महादजी सिंधिया कब मरता है भाई, 1789 में मरता है। एक बार मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है 1789 है 1799 है, इस टाइम पे मरता है ये। पर इसको थोड़ा सा आप लिख लेना क्योंकि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा 1789 था या 1799 था, ठीक है। जो ये दौलत राव सिंधिया है ये अयोग्य था और ये क्या करता है भाई, 1803 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध होता है। किसके साथ युद्ध होता है भाई, अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध होता है। और यहाँ पे ये युद्ध को जो महादजी सिंधिया है ये युद्ध को हार जाता है। और जो आपके ये संधि हुई थी ना सर्जन, अभी बताती हूँ लिख देती हूँ मैं, संधि कौन सी हुई थी, सरजी अर्जुन संधि हुई थी, सरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी एक, ठीक है। और क्या करते हैं भाई फिर ये इस संधि के उस पे ना इसने क्या किया, अंग्रेजों को सब कुछ सौंप दिया। और अब इस संधि के तहत अब हरियाणा पर किसका कब्जा आ गया भाई, अब हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। अंग्रेजों का कब्जा हरियाणा पर कब हुआ ये क्वेश्चन आता है, 1800 ईस्वी में बोलते हैं ना, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का कब्जा कहाँ पर हो गया भाई, हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यहाँ पे मराठाओं का किस्सा खत्म हो गया भाई, मराठाओं का किस्सा नॉर्थ इंडिया पे ही खत्म हो गया। किसके टाइम पे खत्म हुआ, दौलत राव सिंधिया के टाइम पे खत्म हुआ 1803 ईस्वी में। और हरियाणा पे भी इनका चैप्टर क्लोज हो गया मराठाओं का। तो चलो भाई अब
1803 ईस्वी में हरियाणा पे किसका कब्जा होता है? अंग्रेजों का। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जाटों का उदय करेंगे भाई, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ थी, जो आपके गोकुला जाट थे, ठीक है। उसके बाद बल्लभगढ़ राज्य का भी उदय हम करेंगे।